हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो आज का ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है, हम लोग इस वेबसाइट को बेसिकली रीडिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक सिंप्लीफाइड वर्जन या फिर इसका अनदर वर्जन बना रहे हैं इसी वेबसाइट का। तो जो हम लोग बनाने वाले हैं वो मैंने फिग्मा पे डिज़ाइन कर रखा है। हम लोग ये वेबसाइट बनाएंगे आज। बेसिकली यही वेबसाइट है, बट मैंने थोड़े से चेंजेस किए, तो हम लोग ये पेज एग्जैक्टली बनाने वाले, लैंडिंग पेज। ओके। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे ओपन करना होगा मेरा VS कोड। तो यहाँ पर कुछ नहीं है अभी मेरे पास। तो फिलहाल के लिए मेरे पास ये जो pub.js फोल्डर है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जो मेरे पास एक pub.js नाम का फोल्डर है, ब्लैंक फोल्डर, उसमें एक एसेट्स का फोल्डर है जिसमें मैंने बस 3 इमेजेस रखे हैं अभी। और यहाँ पर मैं इसके साथ ही एक बना दूंगा, इस एसेट्स के अंदर नहीं, एसेट से अलग फोल्डर है, उसके बाहर एक बनाऊंगा मैं इंडेक्स डॉट HTML, और एक फोल्डर में बना दूंगा स्टाइल डॉट CSS। ओके। अब वेबसाइट को अगर हम लोग देखें तो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग नेविगेशन से। पहले नेविगेशन बार ये कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए सबसे पहले मैं HTML का बॉयलर प्लेट इंसर्ट करूंगा। सेम मैं CSS में चले जाऊंगा, CSS का बॉयलर प्लेट इंसर्ट करूंगा, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और ये शॉर्टकट है P0M0 करके। मैं डायरेक्टली एंटर मारूंगा तो मार्जिन एंड पैडिंग दोनों 0 ऐसे लिख के आ जाएगा। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, एंड एक और चीज करूंगा मैं, HTML कॉमा बॉडी, दोनों को विथ 100% एंड हाइट भी 100%। ओके। इतना करने के बाद एक और चीज जो मैं करूंगा फिलहाल के लिए, मैं वेबसाइट का कलर है ना, BG कलर #333 रखूंगा, सो दैट वेबसाइट ज्यादा ऐसे लाइट ना दिखे, आंखों को प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे सबसे पहले मैं चेंजेस करूंगा डॉक्यूमेंट में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, पहले इतना लिख देते हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। ओके। और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्लोन। अब उसके बाद मैं देखूं, अगर वेबसाइट में नेविगेशन बार बनाने के लिए एक हेडर का सेक्शन है, हम लोग सेमेंटिक्स यूज करेंगे इसमें पूरा। हेडर का एक सेक्शन है हमारे पास। तो हम लोग अभी नेविगेशन बना रहे हैं तो वो पूरा हेडर में ही आएगा। ओके। हेडर में हम लोग एक नेविगेशन बार नैव का टैग लगा देते हैं। नैव के अंदर हम लोग अभी देखेंगे तो एक इमेज है हमारे पास, तो यहाँ पर एक इमेज का टैग लगा दे रहा हूँ मैं अभी। इमेज के बाद हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस है। तो 4 ऑप्शंस को मैं UL में फिलहाल के लिए रखूंगा। UL के अंदर Li × 4 कर देता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शंस आ गए। और 4 ऑप्शंस के बाद हमारे पास कुछ आइकन्स भी हैं। तो आइकन्स में रख सकता हूँ अभी के लिए, और फिलहाल के लिए आइकन रहने देते हैं। हम लोग पहले इमेज इंसर्ट करेंगे। तो ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की जो इमेज है, डॉट स्लैश मेरे एसेट्स वाले फोल्डर में, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ब्रांड लोगो जो है, मैं अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करूं अभी, तो ये करंटली वेबसाइट है जो दिख रही है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। ब्रांड लोगो आया नहीं, मे बी इट इज ब्रांड लोगो डॉट PNG, सही से लिया है मैंने, सेव किया इसको। मे भी वो आया हो बैकग्राउंड की वजह से। ओके ओके गॉट। बैकग्राउंड की वजह से मे भी नहीं दिख रहा है वो। तो सबसे पहले स्टाइल शीट मैंने अटैच करना भूल गया था, मैं स्टाइल शीट अटैच करता हूँ। तो ब्रांड लोगो अभी ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, अभी के लिए उसको रहने देते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस विल बी, होम एक डाल देते हैं हम लोग, न्यूज़,
एक और ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज रिडीम एंड सपोर्ट। रिडीम एंड सपोर्ट। ओके। रिडीम एंड सपोर्ट, ये ऑप्शंस आ गए होंगे होपफुली। हाँ, आ गए। एक और चीज मैं कर देता हूँ, यूएल का टाइप नन कर देता हूँ, सो दैट वो डॉट्स नहीं दिखेंगे हम लोगों को। टाइप नन किया मैंने। अब इतना करने के बाद मैं बेसिकली अपने नेविगेशन को अगर स्टाइल करूँ अभी के लिए, कि नैव जो है पिक्स ले लेना 100%। इसको अभी के लिए एक बीजी कलर दे देता हूँ मैं। हैशटैग 222 विल बी गुड। ब्लैक कलर का कलर आ गया है। ओके। और एक और चीज करूंगा, मैं नेविगेशन को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा अभी के लिए, सो दैट मुझे जो वो मेरा कंटेंट है वो साइड बाय साइड दिखने लगे। डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने, साइड बाय साइड कंटेंट दिख रहा है। एक और चीज कर सकता हूँ मैं, और यूएल का भी कंटेंट मैं अभी के लिए फ्लेक्स दे देता हूँ, और डिस्प्ले अभी के लिए मैं फ्लेक्स दे देता हूँ, सो दैट उसमें जो ऑप्शन है वो भी हम लोगों को साइड बाय साइड दिखने लगे। ओके। यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा कि मैंने क्या किया अभी तक। और नैव के अंदर हमारे पास एक इमेज है। इसको बेसिकली अभी मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास विल बी ब्रांड लोगो। ओके। और यहाँ पर मैं डॉट ब्रांड लोगो करके टारगेट करूंगा, बिकॉज वो क्लास है। और इसको फिलहाल के लिए मैं साइज दे देता हूँ, या फिर विथ दे देता हूँ डायरेक्टली। विथ अगर मैंने इसको दिया 20 पिक्सल, ये भी छोटा हो जाएगा ज़्यादा। हाँ, 70 पिक्सल। हाँ, ठीक है इतना। 70 पिक्सल इट्स ओके। ऐप के अंदर जो आइटम्स है उनको अभी के लिए मैं दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, या फिर अराउंड दे देते हैं, तो कॉर्नर्स में भी जगह होगी थोड़ी। ओके, अभी के लिए ठीक है इतना। फिर अराउंड ही दे दूँ। हाँ सॉरी, बिटवीन दे दूँ। चलो बिटवीन ठीक है। और एक चीज़ करूँगा मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में, कि सारे कलर्स रेड का वाइट कर देना अभी के लिए। और एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, ये डायरेक्टली हैशटैग FFF इज द कोड फॉर वाइट कलर। ओके। तो इसके अंदर जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, सारा कोड, सारा टेक्स्ट वाइट कलर में रहेगा। ओके। और एक चीज कर सकते हैं हम लोग, यूएल के अंदर जो एलआई है, सारे एलआई को मैं मार्जिन अभी के लिए दे देता हूँ। मार्जिन में ना अगर आप दो वैल्यू लिखते हो, जैसे मैंने पहला 0 पिक्सल लिख दिया, ओके, तो ये ऊपर नीचे से लेगा, और साइड बाय साइड मैं चाहता हूँ ये 5 पिक्सल्स का मार्जिन ले, लेफ्ट और राइट से। तो 5 पिक्सल्स ठीक है अभी के लिए, या फिर 8 पिक्सल्स, मे बी 8 पिक्सल्स ठीक है। एक और चीज करूंगा कि यूएल के जितने टेक्स्ट है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। दिख नहीं रहा मुझे क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो कैपिटल हो जाएंगे सारे, ये ऐसे। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज करूंगा मैं, अभी के लिए 15 पिक्सल, मे बी 12 पिक्सल, ठीक है ना। और यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग फॉन्ट साइज भी अभी के लिए दे देंगे, फॉन्ट फैमिली, एक्चुअली फॉन्ट फैमिली फ्रैंकलिन गॉथिक यूज करेंगे हम लोग। फ्रैंकलिन गॉथिक, ओके। देन उसके बाद नेविगेशन को अभी के लिए मैं कुछ कलर नहीं दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, सो दैट ऐसे दिखे। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, एक और चीज़ है हमारे पास नैव के अंदर ही, डिव के अंदर एक हमारे पास लोगोस हैं शायद। हाँ, तो बेसिकली हमारे पास 3 लोगो हैं। अभी के लिए मैं बस ये डिव बना रहा हूँ, इसको चेंज करूंगा मैं। क्लास दे दूंगा इसको सोशल, सोशल आइकन्स, डिव आइकन 1, आइकन 2, आइकन 3। अभी के लिए इसमें टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं।
फेसबुक, और एक है हमारे पास इंस्टा, और एक है हमारे पास यूट्यूब। ओके, तो अभी वेबसाइट कुछ करंटली ऐसी दिख रही है। तो यहाँ पर जो सोशल आइकन्स है, इसको अभी के लिए मैं स्टाइल करूँगा डॉट सोशल आइकन्स। इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा सो दैट साइड बाय साइड एलिमेंट्स दिखे मुझे। ओके, इसमें भी मैं मार्जिन लगाऊंगा। मार्जिन ऊपर नीचे से 0 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट से कितनी ली थी हम लोगों ने, 8 पिक्सल्स। उसमें इसमें भी ले लेंगे 8 पिक्सल्स। लगी थी। सम कुछ क्या प्रॉब्लम है। मार्जिन ऊपर नीचे से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 8 पिक्सल। क्यों नहीं लग रही है? 20 कर दो तो। हाँ, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। हम लोगों को ये सोशल आइकन्स में नहीं लगाना है एक्चुअली। सोशल आइकन्स के अंदर जो डिव है, तो मैं इसको ऐसे टारगेट कर सकता हूँ कि सोशल आइकन्स के अंदर जो डिव है, या फिर इस पे तो हम लोगों को फ्लेक्स चाहिए ही। एक और मुझे बनाना पड़ेगा। डॉट सोशल आइकन्स के अंदर जो डिव है, उसको बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ मैं। मार्जिन ऊपर नीचे से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 8 पिक्सल्स। ओके ओके, तो ऐसे टारगेट हो गए। बाय द वे, ऐसे हम लोग चेनिंग कर सकते हैं कि वन आफ्टर अदर, मतलब एक के अंदर एक अगर कुछ लिखा हुआ है, अपने आपको उस चीज को टारगेट करना है, तो ऐसे आप टारगेट कर सकते हो। वो ऐसे भी काम करता है शायद। एक सेकेंड। हाँ, ऐसे भी काम करता है। बट मुझे इस चीज की आदत है, तो मैं ऐसे करके डाल देता हूँ। ओके, तो ये हो गया बेसिकली हमारा नेविगेशन बार। नेविगेशन बार को और क्या कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए इतना ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोगों को इसमें आइकन्स ऐड करने हैं, तो एक वेबसाइट है, रेमिक्स आइकन, remixcon.com। ओके, रेमिक्स आइकन वी कैन। रेमिक्स आइकन को यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो गिटहब का सिंबल है, ये जो कैट बनी हुई है, इस पे टैप करना है आपको। ये रिडायरेक्ट करेगा आपको इस पे गिटहब पे। गिटहब पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यू विल गेट CDN, कॉपी द फॉलोइंग कोड एंड ऐड इट टू द हेड। ओके, हेड में ऐड करना है इस टैग को, जैसे हम लोग स्टाइल शीट को अटैच करते हैं बेसिकली। तो इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो आप। तो इस लिंक को कॉपी किया मैंने, और हेड में अटैच करूंगा मैं इसको। हेड में मैंने अटैच कर दिया उस चीज़ को। बेसिकली ये CDN लिंक है। CDN लिंक हम लोग किसको बोलते हैं, कि किसी और का लिखा हुआ कोई चीज़ है, या फिर किसी और का कंटेंट है, उसको हम लोग यूज़ कर पाए, उसके लिए ये लिंक होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं CDN, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। किसी और का कंटेंट ये डिलीवर कर रहा है, ऐसे। ओके, तो अभी के लिए मैं ये बंद करता हूँ। और हम लोगों को चाहिए एक फेसबुक का आइकन। फेसबुक का आइकन कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ये ठीक है, या फिर ये ठीक है। इसको हम लोगों का ऐसे ही, जो आई टैग है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अभी फेसबुक की जगह मैं पेस्ट कर दूंगा आई टैग को। सेम वी विल डू फॉर इंस्टा एज वेल। हाँ, इंस्टा का टैग नहीं, हाँ है। इंस्टा का ये टैग उठा लिया मैंने। सेम ये इंस्टा के लिए पेस्ट करूंगा। सेम हम लोग करेंगे यूट्यूब के लिए। यूट्यूब का भी ये टैग उठा लिया मैंने, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब हम लोग अपनी वेबसाइट में जाके देखेंगे, तो हम लोगों को तीनों टैग मिल चुके हैं। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। और
हम लोग नेविगेशन को अभी के लिए कुछ हाइट दे देते हैं, सो दैट हाइट 50 पिक्सल। कलर की वजह से नहीं दिख रहा है। कलर रेड। ओके, इतनी हाइट हो गई है, ज़्यादा हो गया। 30, थोड़ा और 35 करके। ऐसे एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए आपको थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा। और एक काम कर सकता हूँ मैं, जस्टिफाई कंटेंट पेज बिटवीन दियर अलाइंग आइटम्स सेंटर दे दूंगा, सो दैट हमारे एलिमेंट्स वाई एक्सिस से भी सेंटर पे आ जाएंगे, ऐसे। ओके। और हल्की सी पैडिंग दे दूंगा मैं नेविगेशन को। पैडिंग ऊपर नीचे से मैं 0 पिक्सल दे रहा हूँ, और साइड से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, सो दैट एलिमेंट्स थोड़े अंदर आ जाएंगे। ओके, हो गया ऐसे। और फिलहाल के लिए ये रेड कलर मैं कमेंट आउट करता हूँ, बाद में हम लोगों को ज़रूरत पड़ी तो। ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा वेबसाइट अभी हम लोगों को। तो नेविगेशन बार ऑलमोस्ट रेडी है। और इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? ओके, एक और चीज़ थी कि हमारे पास ये जो है अभी सपोर्ट, उसके बाजू में एक आइकन है हमारे पास लिंक का। तो सपोर्ट जो लिखा हुआ है उसके बाजू में मैं एक लिंक का आइकन ऐड कर सकता हूँ। लिंक, और लिंक का आइकन है यहाँ पर कोई? ओके, एक्सटर्नल लिंक। दिस वन, एक्सटर्नल लिंक का आइकन उठाया मैंने, सपोर्ट के जस्ट बाजू में पेस्ट कर दिया। तो अभी वो आइकन भी मिल रहा है हम लोगों को। ओके, होपफुली इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको, नेविगेशन बार मैंने कैसे बनाया है। और एक चीज़ करनी थी हम लोगों को, जैसे मैंने बोला था कि ये डिव हम लोग नहीं यूज़ करेंगे ऐसे। तो इसको करंटली मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि इसको मैं यूएल कर दूँ। यूएल किया मैंने। और एक चीज़ करना है मुझे, इसका टाइप नन कर दूंगा मैं। यहाँ पर मैं ए का एट्रीब्यूट, क्योंकि ये लिंक्स है तो ए का एट्रीब्यूट यूज़ करूंगा मैं। ए टैग यूज़ करूंगा, सॉरी। और ए टैग को हमेशा एक एट्रीब्यूट चाहिए होता है। कंट्रोल डी मैंने 3 बार किया, तो मैं तीनों को एक साथ एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एच रेफ डालूंगा एक। एच रेफ में फिलहाल के लिए हैशटैग डाल देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास कोई लिंक्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर यूएल का भी काम हो गया। एंड अभी के लिए जो, अब obvious सी बात है, यूएल यूज़ किया हम लोगों ने, तो इसमें एल आई यूज़ करना होगा। एल आई, 3 LIs बनाए मैंने। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास तीनों आइकन्स भी आ गए, बट प्रॉब्लम इसकी आइकन्स के नीचे अभी एक अंडरलाइन आ रही है। तो मैं यहाँ पे जाके सोशल आइकन्स, डॉट सोशल आइकन्स, डॉट सोशल आइकन्स के अंदर जो ए टैग है, उसका अभी के लिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूँ। लाइन्स रिमूव हो जानी चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन एक ही कर रहा हूँ, क्यों नहीं काम कर रहा है? ओके, मे बी कोई इशू होगा, बट अभी वो काम कर रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया मैंने एक का, तो बेसिकली वो अंडरलाइन चले गए। और एक चीज़ कर सकता हूँ मैं, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ क्या इसको? फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, मे बी 16, 17 इज गुड। ओके, और इतनी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली। नेविगेशन बार ऑलमोस्ट रेडी है। नेविगेशन में अब कोई काम बचा नहीं है हमारे पास। तो हम लोग अब हेडर का पार्ट यहाँ से रैप करेंगे, और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोगों को एक इमेज इंसर्ट करनी है। इमेज डॉट स्लैश एसेट्स में मेरे पास है
बीजी इमेज, इसको मैं क्लास दूंगा अभी के लिए बीजी आईएमजी है। तो अभी हम लोग वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो इमेज ऐसी कुछ दिख रही है। ओके, तो इमेज मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मैं मेन को टारगेट कर लेता हूँ। मेन को मैं अभी के लिए बोलूँगा कि आपकी विड्थ ले लेना आप 100%, हाइट भी ले लेना आप, हाइट नहीं दूंगा फिलहाल के लिए। और इसके बाद मेन के अंदर जो नहीं, ऑलरेडी मैंने क्लास दिया डॉट बीजी इमेज जो है उसका, ओके, ऑब्जेक्ट फिट एक प्रॉपर्टी होती है। ऑब्जेक्ट फिट अगर मैं कवर करता हूँ, कवर काम नहीं करता, कंटेन मे बी, ओके ओके, हट गया। इसको मुझे विड्थ देनी पड़ेगी, मैं 100 वी डब्ल्यू बोल देता हूँ। बेसिकली जो विड्थ है वो पूरी ले लेना आप ऐसे, और हाइट 100 वी एच पूरी हाइट ले लेना। ओके, तो इमेज अभी ऐसी कुछ दिख रही होगी, और इमेज अंदर पुश हो गई है थोड़ी, मे बी 110। वेट, लेट में चेक क्या प्रॉब्लम है। कवर, ओके, तो पूरा इमेज कवर करेगा, ठीक है। और एक चीज़ कर सकता हूँ मैं, हमारी वेबसाइट वैसे तो एक्स एक्सिस में कोई काम है नहीं हमारा, तो ओवरफ्लो एक्स में अभी के लिए मैं हिडन मार देता हूँ, सो दैट ये स्क्रोलर नहीं दिखेगा मुझे। ओके, ऐसा कुछ दिख रहा है अभी हम लोगों को वेबसाइट। और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, जो बीजी है इसको ज़्यादा डार्क कर दे तो ये शायद बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए। हाँ, बेटर लग रहा है। ओके, और एक चीज़ करनी है हम लोगों को, ये बना दिया हम लोगों ने नेविगेशन बार, ये हो गया। ये इंडिया का बैटल ग्राउंड, ओके। यहाँ पर एक टेक्स्ट डालूंगा मैं मेन के अंदर, मेन के अंदर बेसिकली एक H1 डालूंगा, हेडिंग है, मे बी हेडिंग के लिए यूज कर सकता हूँ मैं। ये थोड़ा कॉपी कर, नहीं समझ पा रहे होते। इंडिया का बैटल ग्राउंड सही लिखा है। हम्म, और अभी के लिए मैं जो मेन है, मेन को सबसे पहले मुझे देना होगा पोजीशन रिलेटिव। और पोजीशन रिलेटिव देने के बाद, अब मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव क्यों दिया, क्योंकि अभी हम लोग देने वाले हैं हमारा जो H1 है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली क्या करता है, पोजीशन एब्सोल्यूट पूरे स्क्रीन में कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी चला जाता है ये। और जब एलिमेंट्स इसको पुश करे या फिर अनइवन परफॉर्म करता है वैसे भी है, तो पोजीशन रिलेटिव देने से ये होगा कि H1 कभी भी मेन के बाहर नहीं जाएगा, हमारा ये जो मेन का टैग है इसके बाहर नहीं जाएगा। वरना वैसे H1 यहाँ भी जा सकता था हेडर में भी। ओके, तो जैसे कि मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, दिख जा भाई। ओके, एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, जो इमेज दिख रही है अभी हम लोगों को, बीजी इमेज नाम था इसका, बीजी इमेज, जेड इंडेक्स इसका कर देंगे हम लोग -1, सो दैट जो टेक्स्ट वगैरह होगी वो इसके ऊपर आएंगे। ओके, ये स्क्रोलर क्यों दे रहा है, और कोडेड ना, ये स्क्रोलर बाद में चेक करता हूँ मैं। ओके,
मे बी इसको हाइट में 90 दे दूँ तो हाँ स्क्रोलर गया। ओके। और एक चीज़, अब हम लोगों को जो H1 को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है इसको मैं बोल दूंगा आप बॉटम से आ जाना, बॉटम से मे बी 5%, सो दैट ये यहाँ पर शो होगा। इसका अभी के लिए टेक्स्ट बढ़ाते हैं, फॉन्ट साइज तो 200 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो गया। 100, ये भी ज़्यादा है। 50 में भी। अब हम लोगों को बैटल ग्राउंड एक नीचे लाइन में चाहिए, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि बैटल ग्राउंड के पहले एक BR ऐड कर देंगे, तो बैटल ग्राउंड बेसिकली नीचे वाले लाइन में आ जाएगा। ओके। इसको कोई बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मुझे देना नहीं है, बीजी कलर इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, सो दैट ये ब्लैक कलर नहीं दिखेगा हम लोगों को जो दिख रहा था अभी। ओके। और क्या कर सकता हूँ मैं, एक सेकेंड, लेट मी चेक। 50 पिक्सल से 60 में भी, 70, 65 से 65 इज गुड। और इसको हम लोग एक और चीज बोलेंगे कि आप लेफ्ट से भी रहना 5% पे, सो दैट थोड़ा अंदर पुश 3% में भी। ओके। या फिर इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम करके। ब्लैक दिया मैंने बैकग्राउंड कलर। इसमें ट्रांसपेरेंसी अगर मैं इतनी कर दूं, नहीं नहीं नहीं, शो हो रहा है हल्का सा, और कम करूं। बस मैं इसको चाहता नहीं कि ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो। यहाँ पे हल्के से कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे, मैं कॉर्नर्स और कम करने का ट्राई करूँ तो इतने गुड, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ कोई फर्क नहीं, रहने देते हैं अभी के लिए, इसको ऐसे रहने देते हैं। ओके। और इसको कलर जो देंगे अभी के लिए, वाइट कलर ठीक है वैसे तो। क्या करा है मैंने इसमें। ओके। और एक चीज करना रह गया है, एक और चीज मैं बता देता हूँ लास्ट, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट ये हो चुका है, ये बन चुका है वेबसाइट। ओके। अभी एक चीज रह गई है इसमें, फैब आइकन। एक चीज होती है जो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये वर्ल्ड का ग्लोब है, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ। लिंक में ही एक आपको फैब आइकन का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्टकट आइकन लिखा होता है यहाँ पर, इसका रिलेशन होता है शॉर्टकट आइकन। ओके। और फैब आइकन के अंदर आपको लिंक देनी होगी कि कौन सी इमेज डालनी है, तो मेरे पास एसेट्स में एक इमेज पड़ा हुआ है फैब आइकन, मे भी काम करे वो। हाँ, तो ऐसे करके वो इमेज भी आ गई। अब और एक चीज करनी है जो हम लोगों को, एक्चुअल वेबसाइट से थोड़ा फर्क है, चलो ठीक है। और एक चीज करनी है, हम लोगों को हवर इफेक्ट डालना है एक थोड़ा सा। तो मैं क्या बोलूंगा कि हवर इफेक्ट करेंटली मुझे डालना है हमारे हेडर्स में, तो मेन को मैं क्लोज करता हूँ, मेन में ऐसे ज़्यादा कोड है नहीं। यूएल में जो एल आई है, इसको मैं अभी के लिए क्लास दे देता हूँ, कंट्रोल D, इसको मैं बोलूँगा क्लास आपकी है nav options opt। ओके। अब nav options को मैं टारगेट करूँगा यहाँ पर। मैं ये चीज़ आप ध्यान से देखना, nav options को डबल कोलन लगाया, मैं हवर लिखूंगा कि जब भी इस पे हवर हो, जब भी माउस जाए उस पर, तो आपका कलर हो जाए, क्या कलर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, मे बी इसको ऑरेंज कर सकता हूँ मैं, ऑरेंज बट डार्क शेड, या फिर ये वाला, हल्का सा ये वाला। ओके। देखते हैं वेबसाइट में क्या हुआ है। ओके, तो जैसे ही कर्सर जा रहा है उस पर एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग,
जो LI है इसको मैं कर देता हूँ कर्सर। जब भी आप पर आए तो कर्सर पॉइंटर हो जाए। ओके, तो बेसिकली वो उंगली का सिंबल आ रहा है ऐसे, पॉइंटिंग का। हो गया। ये भी होना चाहिए था। यहाँ पर एक चीज जो मैं कर सकता हूँ, ये जो LI है इसके पास क्लास ऑलरेडी है, ये एक्स्ट्रा लिंक। मैं इसको बोल दूंगा कि आप इस पे तो हवर होना, साथ में एक डॉट नैव ऑप्शन। यहाँ पर भी एक डॉट लगेगा, उसके साथ भी हवर होना। ऐसे कर सकता हूँ, नैव या फिर हवर में भी ये काम करना चाहिए। जब नैव ऑप्शंस पे हवर हो तो ये भी सेम कलर का हो जाए। हाँ, करेक्ट काम कर रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, बोला है जब नैव ऑप्शन पे हवर हो तो ये कलर दे देना। और सेकंड चीज जो मैंने किया है, नैव ऑप्शंस पे जब हवर हो तो इसको अब ये कलर दे देना। ओके, तो बेसिकली ऐसे काम कर रहा है कि इस पे हवर हो रहा है तो उसको भी कलर दे रहा है वो, इस वजह से। और बाकी तो सिंपल है, इस पे हवर हो रहा है तो इस पे वो कलर आ रहा है। सेम चीज हम लोग, अब इतना तो मैंने बता दिया है, तो आप लोग अगर मेरे साथ ये कर रहे हो ये प्रोजेक्ट, तो आप इस पे भी वो हवर इफेक्ट्स लगा सकते हो। ओके, होपफुली ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। सेम फोल्डर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये एस एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये तीनों ही फाइल। और बस बाकी अभी के लिए थैंक यू।